आपका जो है नी मतलब सबसे ज्यादा वायरल डायलॉग हो वो अपनी बार सुनाओ। अरे क्या परेशान करे है तुरंत घोड़ा कसारे हम मैया। अरे हम 3 घंटा से खाना पानी मांगत है हमार पतो सुनते नहीं बा ऊपर से तो हम परेशान करे है। मुत्तन दादा। आपका सब कॉमेडी के नाम से मुत्तन दादा जाने, लेकिन आपका जो असली नाम होगा वो कहा। मेरा असली नाम जो है दोस्तों, अच्छा आप ये बताइए कि मतलब अभी तक आप यूट्यूब से क्या क्या किए। यूट्यूब से मैं कुछ नहीं किया हूँ। हम आपका शादी बिल्कुल ना है। शादी हम सही सही बताए झूठ बोले। नहीं अब जवान हो आपको वो बताओ जब नहीं लड़की। आप बताइए हम सही बोले कि झूठ बोले, जो आप बताएंगे वही बोलेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बारात बारात जाएगी तो बहुत लोग तैयार नहीं है। अगर आप सच बोलिए तो तब हो सकता बारात जाएगी तो तैयार भी है लोग। तो आपको जवान चीज है वो बताओ। सच बता दी ना। हाँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे जो है एक्टर भी हैं, और जो आज मेरा कास्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिए। ये कैसे चस्का लगल कि हमें यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब पे आउट चाहिए। नहीं, चस्के की बात यह है कि एक बार हम गए थे कलकत्ता। तो भैया हमारे चैनल पर नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने 3D ब्लॉगर चैनल में। उम्मीद कर तू सब एकदम स्वस्थ बा मस्त बा जहां बा झनाटेदार बा। तो भैया सब्सक्राइब करें जो हमारे चैनल के। और आज आप लोगों को बता दीजिए उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बेतहाज अवधि के कलाकार एकदम एक नंबर के कॉमेडियन मुत्तन दादाजी हमारे बगल में बैठे हैं। और बताओ मुत्तन दादाजी कैसे होना। हम एकदम बढ़िया हैं भैया, और आप कैसे हैं आप बताइए। हम आपके तो आशीर्वाद से चकाचक हैं। आपके आशीर्वाद से हम भी बढ़िया हैं। अच्छा अच्छा। तो आज के मतलब इस वीडियो में हम आपसे कुछ सवाल करे थे। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप सवाल। कोनो आपत्ति तो ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि मुत्तन दादा आपका नाम कैसे पड़ा। ये देखिए, जितने भी हमारे ऑडियंस भाई इसमें हम लोगों को वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आप सभी का प्रणाम करता हूँ। और जो भी हमारी माताएं बहनें नवयुवक साथी आदरणीय पिता तुलसी सज्जन जो भी आप लोग देख पा रहे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मुत्तन दादा कैसे पड़ा। एक बार हम लोग कॉमेडी वीडियो बना रहे थे। हम थे, हमारे 2 मित्र थे, उसमें नाम चुना गया था, एक सेटू और पहटू, और उसके बाद में मुत्तन। तो लोगों ने अपना नाम घसेटू पैटू रख लिया। मेरा जो है मुत्तन बोले कि आपका नाम मुत्तन रहेगा, तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं एक्सेप्ट किया, और आज पब्लिक वालों का आशीर्वाद मुत्तन दादा नाम मेरा फेमस हो गया। जब शुरू में आपका नाम पड़ा रहा तो आपको बहुत बेकार लगा था। बहुत मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि यार ये कौन सा नाम हम रखवा लिए। हाँ। तो आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप रहने वाला कहाँ। जी, मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश, जनपद जौनपुर, मनियाहू रोड, रमदयालगंज मार्केट के बगल में मेरा छोटा सा गांव है। आपके अच्छा ये कैसे चस्का लगल कि हमें यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब पे आउट चाहिए। नहीं, चस्के की बात यह है कि एक बार हम गए थे कलकत्ता। अंडाल स्टेशन के बगल में शिव प्रसादपुर एक मार्केट है, वहाँ पे मैं काम करने गया था, 4 आदमियों को लेके। पेंटिंग और पीओपी का पहले मैं काम करता था, तो मैं उसमें ठेकेदारी कर रहा था, तो मैं गया था। तो वहाँ पे लंच के टाइम में नाश्ता वगैरह करके मोबाइल चला रहा था, तो बाद में मैं देखा कि मोबाइल में वीडियो आ रहे हैं। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो तो बनाने वाले इंसान ही हैं, और फिर हम लोग क्यों नहीं बना सकते। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए। तो वहाँ से मैं करीब 1.5-2 महीने काम करके मैं जब घर पे आया, तो मैं अपने मित्रों से बोला और काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा आपका यूट्यूब का पहली वीडियो कौन रहा। मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो कलयुग की महारानी। कलयुग की महारानी। जी। अच्छा आपका यूट्यूब की सबसे ज्यादा मोस्ट वायरल वीडियो कौन रहा। हाँ, सबसे ज़्यादा मेरी मोस्ट वायरल वीडियो ये थी कि एच.डी.एम. मौर्या, जिसमें जो है किरदार ये रहता है कि मैं 2 बच्चों का बाप, किसान आदमी, मेरी वाइफ जो पढ़ रही थी, मैं उसको काफ़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, और बाद में वो एच.डी.एम. बनने के बाद मुझे छोड़ देती है। अच्छा। हम्म। अच्छा आपका जो मतलब रियल उम्र हुए और असली नाम हो काहे इसकी वीडियो में सब देखल करला कि आपका 80-85 के प्लस उम्र लगल ओकरे बाद जो आपको बुढ़वा जो आवाज आ रहा है कितना जने आपको मिलत हुई है तो मतलब का जो ना ही ना हो। बहुत लोग आते हैं मेरे घर पे, तो बोलते हैं कि मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि आपके पिताजी कहाँ हैं मुत्तन दादा, और तो मुझे हंसी आती है। मैं बोलता हूँ मैं हूँ भाई मुत्तन दादा। बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ यार यही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये नहीं है, बहका, मतलब सीधा सीधा बोलते हैं कि बहका बहका रहे हैं। तो मानते नहीं है कुछ लोग मानते हैं।
आपका जो मतलब ये हुआ कि मतलब नाम हुए मुत्तन दादा, आपका सब कॉमेडी के नाम से मुत्तन दादा जाने, लेकिन आपका जो असली नाम हुआ वो कहा? मेरा असली नाम जो है दोस्तों मेन कुमार निषाद, MEN, मेन कुमार निषाद। और मेरी उम्र इस समय 33, इस समय प्रेजेंट टाइम में, यानी कि मैं 33 वर्ष का पूरा हो चुका है। अब भाई आप बताइए जैसे कि आपके घरे फैंस मिला उन्होंने जो उन्होंने कहा ना कि ना हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा बात सुन के आपको कभी गुस्सा लगल या फिर कोनो प्रकार की नाराजगी अपने फैंस से? नहीं, मैं कभी नाराज नहीं होता। मैं तो गर्व फील करता हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मैं एक कलाकार के हैसियत से लोगों के दिलों में राज करता हूँ, लोगों के दिलों में जगह बनाया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, फील होता है, अच्छा फील होता है। मैं किसी के ऊपर नाराज नहीं होता कभी। एक सवाल हमारा मोस्ट मतलब ये हुआ कि अगर आप यूट्यूबर न रहते जी। तो का रहता ना मुत्तन दादा? मैं यूट्यूबर नहीं रहता तो इसके पहले जो मैं था वही रहता। मान लीजिए यूट्यूबर होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है। मान लीजिए आज थोड़ा सा नमक रोटी चल रहा है, अच्छा है। नहीं तो थोड़ा सा जैसे पहले चल रहा था वही पेंटिंग POP का ठेकेदारी कर रहा था, वैसे करता, मेहनत करता, परिवार जिलाता के रहता। और बस लोग जानते नहीं, कम लोग जानते हैं। सही बात। अच्छा, आपके मतलब देख के तो बहुत से लौंडा जो उनकी मतलब मोटिवेशन लेने ना यार हम यूट्यूब में आवक चाहिए, तो आप जो नए यूट्यूबर के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैं नए यूट्यूबर जो हमारे भाई बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप बेशक बनिए, बहुत बढ़िया बनिए। यूट्यूब की जो अर्निंग है, यूट्यूब की जो कमाई है, इतनी लाजवाब है कि इसकी तुलना किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे समझ लीजिए कि मैं एक आम आदमी था, कभी पेंटिंग POP का ठेका लेके यहाँ वहाँ मैं दर भटक मतलब मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज यूट्यूब के दम से मेरे पास आप देख सकते हैं, देखिए अल्ट्रा S24 फ़ोन है। जब मैं इसको पहली बार लिया था तो ये अब जाने दीजिए, दाम नहीं बताऊंगा, लोग बोलेंगे कि घमंड हो गया। हाँ घमंड हो गया है। अल्ट्रा S24 आप समझ सकते हैं। बाकी मेरे पास आईफोन भी है और 4 व्हीलर गाड़ी भी है, घर मकान है, सब कुछ है, सब यूट्यूब के दम से है। तो हमारे जितने भी नवयुवक भाई यूट्यूब पे आना चाहते, वर्क करना चाहते, मेहनत करना चाहते हैं, वो आए, लेकिन शौक बस नहीं, दिल से आना होगा, संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने का मतलब ये होता है कि लोग कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब, जिस मैदान में अगर आप डटे हो तो डटे रहो, तभी आपको सफलता मिलेगी, मंजिल तभी आपके पास आएगी। कोई नर्वस कर दिया तो आप पहुँचते पहुँचते छोड़ दोगे तो फिर नहीं। कुछ लोग हैं शौक बस बनाते हैं, 1 महीना 2 महीना ग्रुप बना के काम करते हैं, बाद में छोड़ देते, बोलते यार चलता नहीं है, वीडियो नहीं चल रहा है, माँ बाप ताना मार रहे हैं, मेरा वीडियो ही नहीं वायरल हो रहा है, उनकी तरह नहीं चल रहा है, तो फिर क्या बनाए। अरे भैया इतनी जल्दी कोई थोड़े, अब जैसे आप भी एक बार जब हम लोग पैदा हुए थे तो शायद हम लोग ये नहीं पता कि हम लोगों की ज़िंदगी क्या है, हम लोगों की अस्तित्व क्या है, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप ने तेल लगाया, बुकवा लगाया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज हम लोग समझदार हो गए। तो किसी चीज़ में जब आप समय लगाओगे, समय दोगे, अपने आप को उसमें जो है विलुप्त करोगे, मेहनत करोगे, एकदम से उसमें मिल जाओगे, तभी एक दिन आप जो एक क्या बोलते हैं कि सितारा बनोगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है, मार बड़ी परिश्रम जो होता है बहुत बड़ी बात होती है। अभी किसी के सामने तुम अपनी विपत परिश्रम जो भी है आप अपना बताओगे तो लोग उसको हंस के टाल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वही जान सकता है कि वो कितना संघर्ष कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग जैसे भगवान एक बार 2 लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तो पहले जो जो पहली सीढ़ी थी उस पे नारियल वगैरह फोड़ के अंदर जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, गोड़ धरते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। बाद में भगवान जी से वह सीढ़ी पर लगा हुआ पत्थर बोलता है कि भगवान आप भी पत्थर के हो और हम भी पत्थर के हैं, लेकिन ऐसी मुझ में क्या कमी है कि लोग हमारे ऊपर दुख पे दुख दे रहे हैं, हमारे ऊपर जूता चप्पल निकाल रहे हैं, झाड़ रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर कर रहे हैं, और आप आराम से वहाँ पे बैठे हो, खड़े हो, आपको लोग पूजा कर रहे हैं। तो भगवान ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जिस समय छीनी और हथौड़े की मार पड़ रहे थे, तो उस छीनी और हथौड़े की मार को मैं जो है अच्छे ढंग से सहा। जब मैं सहा तो मैं एक मूर्ति आकार मतलब मूर्ति के आकार में हुआ, मैं भगवान का रूप लिया।
तो लोगों ने मुझे यहाँ पे लाके स्थापित स्थापना किया किया और पूजा किया। हम्म। और आपके अंदर ये कमी थी कि आपके ऊपर जब छीनी पड़ी, हथौड़ी पड़ी, तो आप तुरंत टूट गए। जब आप टूट गए तो इसीलिए आपको वहाँ पे लगा दिया गया। अब वहाँ पे नारियल लोग फोड़ने के नारियल फोड़ते लिए। हैं। इसलिए संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिल से करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने मतलब बताया कि आपकी उम्र 33 से मतलब 30 से 33 साल है, ठीक है। जी। और अब तो मतलब हमें लगत हो कि कितना जने आपको विश्वास न करते कि आपका शादी हो गई है कि ना बेटे, तो आप हमें आप भी बताओ कि आपका शादी भेल कि ना। शादी अब सही सही बताए, झूठ बोले? नहीं, अब जवन हम आपको भी बताओ जवन नहीं, आप कि बताइए, हम सही बोले कि झूठ बोले? जो आप बताएंगे वही बोलेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बारात बारात जाएगी तो बहुत लोग तैयार नहीं है। अगर आप सच बोलिए तो तब हो सकला बारात जाएगी तो तैयार भी है लोग। तो आपको जवन चीज है वो बताओ। सच बता दी ना। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे जो है एक्टर भी हैं, और जो आज मेरा कास्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मेरी शादी हो गई है और हमारे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब अभी तक आप यूट्यूब से क्या क्या किए यूट्यूब से मैं कुछ नहीं किया हूँ। हमारे जो ऑडियंस भाई हैं हैं? वही लोग किए हैं। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर पे थोड़ा सा विकास हुआ है। वो हमारे चाहने वाले हमारे भाई लोग, हमारी माताएं बहनें जो हम लोगों का वीडियो देखती हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उन लोगों की वजह से आज मेरे घर की हालात थोड़ी सी ठीक ठाक है। इसमें 4 व्हीलर गाड़ी है और अच्छा फ़ोन है, घर है, और हमारे पास इतने ऑडियंस हैं। 26 लाख हमारे चाहने वाले भाई लोग हैं। मुझे और क्या चाहिए? और अभी आपका 1 मिलियन फेसबुक मतलब फॉलोअर्स भी पूरा हुआ, उसके जी, बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी बार मैं बोलूँ उतना बार कम है। ये सब हमारे चाहने वाले हमारे भाइयों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जो एक फॉलोअर्स पूरा हुआ है। इसके लिए हमारी पब्लिक बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पब्लिक बहुत महान है भाई। आपका जो है ये मतलब सबसे ज्यादा वायरल डायलॉग हो वो अपनी बार सुनाओ। वाले क्या परेशान करे है तुरंत घोड़ा कछाड़े हम मैया। अरे हम 3 घंटा से खाना पानी मांगत है, हमार पतो सुनते नहीं बा, ऊपर से तो हम परेशान करे है। तो अभी तक मतलब भैया आप लोगों ने देखे ना जो कि रहल कुछ पब्लिक के डिमांड, अब हम अपन डिमांड इनके लगे रखे थी मतलब अपने जीजा के लगे। आप लोगों के बता दिए हमारे जीजे होंगे। तो अब हम अपन जो सवाल रखे थी ला, एक बार जो लालू प्रसाद यादव जी के जो उनका आवाज निकाले। देखिए दोस्तों, ये हमारे छोटे साले हैं और बहुत ही बढ़िया एक्टर भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं। बोले कि जीजा आज आपका एक कास्टिंग वीडियो बनाना है। मैं बोला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी इनका प्रश्न पूछने का अंदाज बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। और जो भी भाई समझ लीजिए कि यहाँ पे जीजा और साले नहीं थे, एक कास्टिंग रिपोर्टर और एक एक्टर यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। तो इनका क्या नाम है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ निकली। अभी तो मैं उतना बढ़िया से नहीं मेहनत किया हूँ, बट मेहनत करूँगा तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सुना दूँ। अरे हम कह रहे थे कि खसारी का प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन हमारे घर वाले मेरा एक कहना नहीं मान रहे हैं। इलेक्शन का माहौल चल रहा है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग वोट मुझे दीजिए। तो मतलब ईराल भैया आप उनके सामने लालू प्रसाद यादव का जो है कि मिमिक्री, तो आप ये बताओ जो मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या बोला। प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइएगा कमेंट करके, बाकी आगे से मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो आप जो है कि आईपीएल मतलब लीग में भी जो है कमेंट्री के लिए कई थे लीग में जो है कि, तो ओकरे बारे में कुछ बताओ आप। आईपीएल में तो अभी नहीं बोला हूँ, बट ऐसे बड़े बड़े मैचों में हाँ, जो टूर्नामेंट होता है, हाँ टूर्नामेंटों में मैं बोला हूँ कमेंट्री। आईपीएल में अगर कभी हो सकता है हमारे बड़े डायरेक्टर साहब कोई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद लगेगा तो कभी आईपीएल में भी बोल सकता हाँ, हूँ, ऐसी बात नहीं है। आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल, कोई भी हमारे ऐसे चाहने वाले भाई इस वीडियो को देख रहे हैं
जो भी हैं, अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है संभव, तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे कि रोहित शर्मा छक्का मारे, ठीक है, और हार्दिक पांड्या कैच में थे, तो एक पल आप दोनों कमेंट्री करें। ठीक ठीक मैं और उधर से बुमराह फेंका था। ठीक है। काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस समय मुंबई टीम की तरफ से जो है बुमराह, उनके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की बुद्धियां गुम हो जाती है। इस समय उनके सामने होंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा। तो विश्व चैंपियन गेंदबाज बुमराह एक बार फिर राइट द विकेट से अंपायर को क्रैश करता, बहुत अच्छी गेंद को उठा दिया है रोहित शर्मा बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यह बीएसएनएल सिक्सर कॉमेडिक इंडिया। मैंने एक चीज भुलाई आउट होने वाला आप बोलते हैं ना, तो मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, पहले रोहित शर्मा को मैं एक बार छक्का मरवा दूं, मैं उनका फैन हूँ। देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा को ये पहली गेंद पे आउट करवाना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं छक्का मरवा दिया, अब आउट करवा रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह तैयार, राउंड द विकेट से अंपायर को क्रैश करते हुए बहुत अच्छी गेंद, और इस गेंद को रोहित शर्मा ने उठा दिया है। उसके नीचे हार्दिक पांड्या बहुत ही खतरनाक कैच लेते हुए समय, और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा एक ऐसे दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की राह पकड़ते हुए काफी लाजवाब कैच पकड़ते हुए इस समय हार्दिक पांड्या। ये तीनों जने एक ही टीम में तो भाई पता है, मुझे पता है हार्दिक पांड्या, बुमराह, रोहित शर्मा जी ये सब एक ही टीम के, लेकिन क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे पता है भाई भैया, मैच का खुद इतना बड़ा फैन हूँ, मैं दिन भर खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर मुझे मैच खेलने को मिल गया दोस्तों, समझ लीजिए मैं एकदम खुश रहता हूँ, और खास करके मैं बैटिंग और विकेट कीपिंग करता हूँ। अच्छा, आपका एक वीडियो रहा जो उनकी बांस काटा था आप और उमेश भैया, तो जो उनकी उमेश भैया उतर के चिल्लाता ना, आप चिल्लाते रहना? नहीं, मैं चिल्ला रहा, आप चिल्लाते रहना। तो जो उनकी ओकर कुछ कहानी बताओ। कहानी ये थी कि हम लोगों में हमेशा ये कंपेयर रहता था कि आप हमेशा मेरा ढोकर पकड़ के मारा करो, मैं हमेशा मार खाऊंगा और मैं आपसे मतलब कमज़ोर रहूँगा हर वीडियो में, तो लोगों को इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। तो रास्ते में जाते वक्त कोई बात होती है तो मुझे मारते हैं, मैं वीडियो में ऐसा प्रतीक करता हूँ कि मुझसे जबर है, तो मैं अपने मन में फील करता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, अभी इनको मैं बांस पे जब चढ़ाऊंगा तब चिल्लाऊंगा, इसके बाद लोग आएंगे पकड़ेंगे तो इनको मारेंगे। तब ये जब चढ़ जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ हाँ अब अच्छी तरीके से बांसों में उलझ गए हैं, तब मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ। आपको मतलब कई वीडियो नदी वाला भी वायरल वाला हुआ, तो वहाँ न जाके हम आपसे मतलब सुना जा कि आपका जो गाना गिला ना आप जो की वो डोंगी वाले वीडियो पे वो वाला एक बार गाना सुनाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एही पार गंगा माई हो, ओही पार जमुना हो, एही पार गंगा माई हो, ओही पार जमुना हो, और बिचवई में मलावा डोंगिया खेवेला हो राम, एही पार गंगा माई हो, ओही पार जमुना हो, अरे बिचवई में मलावा डोंगिया खेवेला राम। यही गाना गाया था कॉमेडी वीडियो। अच्छा, आपके रंगदारी साउंड मतलब आज गूगल हुआ वो करे बारे में कुछ मतलब सुनाओ 2 लाइन। मेरा रंगदारी गाना भी 2-3 गाना मेरा रिकॉर्डिंग होके रखा है, उसका भी मैं शूट नहीं किया हूँ नहीं, लेकिन जो आपका आज गूगल हुआ सुनाओ। अच्छा ठीक है, मैं उसको आपको सुना रहा हूँ। पहले लेडीज बोलती है, चढ़ल बजवन बदमाशी के नशा, यार से भिड़बो बिगाड़ दी दशा, चढ़ल बजवन बदमाशी के नशा, यार से भिड़बो बिगाड़ दी दशा, बहने ला बहू बोली घमंड देव तोड़, बहने ला बहू बोली घमंड देव तोड़। उसके बाद मैं बोलता हूँ, सुन पगली
जवना के बल पे तू तो उड़ता चिरई उहो धरे हमर गोड़ जवना के बल पे उड़त बारू तू त चिरई उहो धरे हमर गोड़। ये मेरा रंगदारी सॉन्ग इस समय मुत्तन दादा ऑफिशियल पर है। जो भी हमारे भाई सुनना चाहते हैं जाके सुन सकते हैं और मुझे प्यार दुलार जैसे देते वैसे आप लोग देते रहिए। बाकी और भी तगड़ा तगड़ा सॉन्ग मेरा मार्केट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है। तो मतलब हम आपसे मतलब ये गाना तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन आपका एक जो मतलब आप शुरू में जब वायरल बना ना आपका गाना रहा है जो कि कौन दुनिया में जो आप सुरतिया ऐसा रगड़ी गाना समझ गया पियादा पनिया। हाँ शादी में ठीक है, इस गीत को हमने गाया था वीडियो में, लेकिन ये गीत पर्सनली मेरा नहीं है, कोई और भाई गाया है। बहुत अच्छा गाना है, मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। हर पियादा पनिया पियादा पनिया है पियादा पनिया पियादा पनिया जिभिया जरल जल से पियादा पनिया जिभिया जरल जल से पियादा पनिया है पियादा पनिया पियादा पनिया पियादा पनिया जिभिया जरल जल से पियादा पनिया। तो भैया आप लोगों ने जो सुनला जो है कि गाना करीब करीब 200 से 250 वीडियो में जो है कि इंक्रीज हो चुका लो वीडियो आप लोगों ने जाकर सीएमडी कॉमेडी मुत्तन दादा पे देखिए तब मतलब बहुत ज़्यादा तक मतलब यह गाना मिली। हम आपसे ये चाहती कि अगर आपसे कोई संपर्क करा चाहे तो कैसे कैसे करला। बहुत लोगों का सवाल रहा कि मतलब अच्छा मेरा स्टेज शो करवाने के लिए हाँ स्टेज शो या फिर मतलब ऐड किसी तरह का या फिर बर्थडे कुछ भी करवा मतलब आप देखिए दोस्तों, जो भी हमारे भाई मेरा स्टेज शो मेरा प्रोग्राम करवाना चाहते हैं या किसी चीज़ का कोई एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं या किसी भी कोई भी मतलब चीज़ हो, अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे साले का नंबर है, ये हमारे छोटे साले हैं और आज पहली बार इन्होंने कास्टिंग किया, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और बहुत अच्छे ढंग से। और बाकी जो कमियां हो आप लोग कमेंट करके इनको बताइए और ये सुधारें और इनका भी मनोबल आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइए और इनके चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे के पास पहुँचाइए, शेयर करिए। और क्योंकि जब मुत्तन दादा को आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो उनके छोटे साले इनको भी आप लोग करिए। इस समय हम लोग अभी जीजा और साला का जो रिश्ता वो भूल गए अभी हम लोगों ने उत्पन्न किया, नहीं तो उसके पहले ये कास्टिंग रिपोर्टर थे और हम एक एक्टर। तो चलिए ये जीजा और साले की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिले कौन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपन चैनल पर नमस्कार और सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल दोस्तों, मेरा प्रोग्राम है, अब हम लोग जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप लोग चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक